Hello friends, welcome to our new video tutorial. Or in this video tutorial, we are discussing about the class 11 Maharashtra State Board Biology Chapter 1 Living World Question and Answers. So before starting the question and answers, you must know what is living thing, what are the characteristics of living things, how we can identify the living things, botanical gardens क्या होते हैं, zoological gardens क्या है, biodiversity क्या होती है, ये सब हमें पता होना चाहिए. And hopefully you will all known about that. Okay, so generally जो first question है choose the correct option. Okay, in that first जो है MCQs क्या है वो विच इज़ अ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब लिविंग बीइंग की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है. फर्स्ट जो MCQs है मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स. सेकंड है डीके इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स. ग्रोथ इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स. reproduction is also property of living things. Okay, so answer of this question is the DK. Okay, next question है a particular plant in strict seasonal plant which one of the following is best suited it is to be studied in the laboratory. Okay, सीजनल प्लांट है और सीजनल प्लांट का हमें स्टडी करना है तो हम प्लांट की स्टडी किस में करते हैं. सो जनरली हम बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट की स्टडी करते हैं. ओके, हर्बेरियम नो, म्यूजियम नो, फ्लावर एग्जीबिशन डेफिनेटली नॉट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बॉटनिकल गार्डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a group of students found two cockroaches in the classroom. They had a debate whether they are alive or dead. Which of the following help them to identify them? Okay, मतलब क्या दो स्कूल के बच्चे खेल रहे थे, खेलते वक्त उन्हें क्या मिला, दो कॉकरोचेस मिले. वो जिंदा है या मर गए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है. सो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स and characteristics of non-living things. Okay, so metabolism is also characteristics of living thing, growth is also characteristics of living thing, reproduction is also characteristics of living things, but these three are very long term. Metabolism general 4 to 5 hours, 10 hours, growth maximum 20 years, reproduction after 20 years. Okay, but irreability is the term which is sense. Okay, sense by which they can sense whether they living or not. easily आप क्या कर सकते हैं, जो कॉकरोचेस है उन पर थोड़ा सा वाटर डाल के क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कॉकरोचेस जिंदा है या मर गए. ओके, अगर ज़िंदा है तो उस पर पानी डालने से वो क्या करेगा, थोड़ा मूवमेंट शो करेगा. अगर ज़िंदा नहीं है तो क्या करेगा, वो मूवमेंट शो नहीं करेगा. इसका मतलब क्या होता है, उसमें से एक ज़िंदा है और एक मर गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, इन तीनों के हमें क्या करना है, डिफरेंस बताने हैं. ओके, जो बॉटनिकल गार्डन्स है, द प्लेसेस वेयर द स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज एंड अदर ग्रीन पार्ट्स हम कैरी करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं. ओके, इन बॉटनिकल गार्डन्स. ओके, व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क्स, जू मतलब क्या, एनिमल. सो द प्लेसेस वेयर डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल आर केप्ट एंड अलाइन फॉर द स्टडी एंड प्रिपरेशन. ओके, नेक्स्ट जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, आर द प्लेसेस popular because of the temporal characteristics. In even these parks you can experience particular varieties, मतलब particular varieties of animals and plants we can take in the biodiversity park. Okay, next question is question number 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिजामाता उद्यान इज फेमस zoo in Mumbai has assimilated Humboldt penguins. Why should penguins be acclimated when kept at a place away from their
नेचुरल हैबिटेट। ओके, एक उद्यान है मुंबई में जहाँ पे अगर आपने पेंगुइन को रखा तो क्या हो सकता है, वेदर दे सर्वाइव और नॉट। सो सिंपल क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है, पेंगुइन जो है वाटर एज वेल एज आइस में रहने वाला बर्ड है। ओके, जब हम उन्हें मुंबई में लाएंगे तो उसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट मिलना आसान होगा क्या, नहीं, वो डिफ़िकल्ट होगा। सो इट माइज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव द पेंगुइन, लेकिन हमने उसे पर्टिकुलर हैबिटेट और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया तो वो क्या हो सकता है, सर्वाइव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी। रिया फाउंड अ peculiar plant on her visit to Himachal Pradesh. What are the ways she can show uh, it to her biology teacher and get informed about it? मतलब रिया विज़िट पे गई थी हिमाचल प्रदेश में और उसे वहाँ पे एक प्लांट मिला, प्लांट की उसने स्टडी की और उसने टीचर को बताया। ओके, व्हाट टीचर उसे क्या कहेंगे। ओके, Riya can get information about the peculiar plant and she can take a sample of it. Biology teacher, the best way to collect the leaf from the plant, some leaves along the with the branch up, show her teacher on returning. She can also take a picture of whole plant but necessary to take any sample in order to get confirmed report about it. Okay, इजीली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नया मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले उसका फ़ोटो निकालेंगे। फ़ोटो निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, आपको उसका एक सैंपल लेंगे, प्लांट का जो लीफ है या फिर स्टेम है या फिर ब्रांच है उसका आप क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे जिसकी वजह से आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कौन से फैमिली का है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, ओके, नेम क्या है, ये सब हम इजीली जान सकते हैं थ्रू द सैंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट से क्वेश्चन नंबर सी, एट अंडमान अथॉरिटीज डू नॉट अलाउ टूरिस्ट टू कलेक्ट द शेल्स फ्रॉम बीचेस, वाई इट इज़ मस्ट सो बी। ओके, मतलब अंडमान अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने टूरिस्ट को अलो नहीं किया है शेल्स कलेक्ट करने के लिए। ओके, वाई। ओके, अंडमान अथॉरिटीज़ जो है डू नॉट अलो टूरिस्ट टू कलेक्ट शेल फ्रॉम बीचेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। मतलब क्या, अंडमान जो है अंडमान की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने शेल्स को कलेक्ट करने के लिए मना किया क्योंकि उन्हें क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से उन्होंने शेल कलेक्ट करने के लिए मना किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी। वाई डू यू हैव ग्रीन हाउस इन बोटनिकल गार्डन्स। ओके, ग्रीन हाउस आर द प्लेसेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, ग्रीन हाउस जो होता है क्या ऐसा प्लेस रहता है जहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या करता है, प्रोवाइड किए जाते हैं और वहाँ पे वो ग्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, प्लांट्स में गेट एक्सपोज टू एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट टेम्परेचर। ओके, फर्स्ट जो टर्म है क्या हो सकता है, प्लांट जो है बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट से या फिर बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो सकता है। प्लांट्स एट अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड सम रेयर स्पेसीज आर रिक्वायर टू सर्टन अमाउंट ऑफ हीट। ओके, कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें क्या चाहिए, ग्रो होने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, समटाइम्स दे नीड कोल्ड इन्वायरमेंट। ओके, टू प्रोटेक्ट सच टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रीन हाउस आर बिल्ड इन अ बॉटनिकल गार्डन। सो जो रेयर स्पेसीज है प्लांट के उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या डेवलप किया गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप किया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म लाइक इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ओके, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है। ओके, लेट्स सी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द
बायोडाइवर्सिटी टू ऑब्टेन रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? मीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू कम्स टुगेदर, मतलब मल्टीपल फैमिलीज ऑफ ग्रुप एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ओके, देखिए आगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट इज सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम टू मेंटेन द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम. ओके, और एंड इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस. ये 3 मेन क्या है? गोल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के. अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं. फर्स्ट जो है उसे हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, और सेकंड जो है उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. देखते हैं इन सिटू कंजर्वेशन क्या है. इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. उसे हम क्या कहते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. ध्यान में रखिए, इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या? अगर एक आधा एनिमल या फिर प्लांट खतरे में है तो उसे वही के वही डेवलप और ग्रो और उसका कंजर्वेशन किया जाता है. उसे हम क्या कहते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. और इसके अपोजिट क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन. अगर जंगल में एक टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं? जूलॉजिकल गार्डन में आकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. ओके, डेफिनेशन देखते हैं. एक्स सिटू कंजर्वेशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ एनी स्पीसीज आउटसाइड द इट्स नेचुरल हैबिटेट. मतलब जंगल के शेर को हम क्या करते हैं? गार्डन में लाकर उसका प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब उसका नेचुरल हैबिटेट चेंज करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? एक्स सिटू का कंजर्वेशन कहते हैं. एक्स सिटू कंजर्वेशन में कौन आता है? जीन बैंक आते हैं, जूज आते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स है. ओके, ये सब क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन के मेथड्स है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स. ओके, उसमें जो फर्स्ट है, अ रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ह्यूमन बीइंग का जो रोल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं? बार बार बायोडाइवर्सिटी क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं. चाहे वो वाटर बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हो, डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी हो. ओके, देखते हैं क्या है. ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल अमंग द ऑल एनिमल्स. ओके, बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिचेस्ट डाइवर्सिटी अमंग द वेरियस स्पेसीज. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इट्स कॉन्जर्व बायोडाइवर्सिटी. अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रही तो क्या हो सकता है? इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो जनरली हमें भुगतने पड़ सकते हैं. ओके, कैसे रोल प्ले करता है ह्यूमंस इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखते हैं. जो फर्स्ट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लीड्स टू essential ecological diversity to preserve the community of food chain. मतलब क्या? बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करके हम क्या कर सकते हैं? फूड चेन मेंटेन कर सकते हैं. द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज़ प्रिजर्व. जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उसे भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन फॉर लाइफ सिस्टम भी कर सकते हैं. बाद में क्या है? वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रिजर्व कर सकते हैं. प्रोवाइड्स इमीडिएट बेनिफिट्स सोसाइटी सच एज रिक्रिएशन ऑफ टूरिज्म. ओके, और लास्ट में जो है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सर्व एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द फ्यूचर. अगर बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो आप अपना फ्यूचर देख पाएंगे. उस वजह से आपको क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है. ओके, और उसके कितने मेथड है? 2 मेथड है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ बॉटनिकल गार्डन और इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन. ओके, बॉटनिकल गार्डन्स हमें पहले पता है. बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? ऐसे प्लेसेस जहाँ पे हम वेराइटी ऑफ प्लांट क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वहाँ पे क्या करते हैं? स्टडी करते हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर. ओके,
नेक्स्ट जो है उसके जो इम्पोर्टेंस है बहुत सारे हैं। फर्स्ट जो है उस टैक्सोनॉमिकल स्टडी, टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए जो बॉटनिकल गार्डन्स है जनरली हम यूज़ करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस पार्ट्स लोकल फ्लोरा। ओके, देन बॉटनिकल रिसर्च में भी क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन्स यूज़ होते हैं। बॉटनिकल रिसर्च मतलब क्या, वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पीसीज, सीड, फ्लावर्स, फ्रूट क्या स्टडी किए जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट जो है कॉन्जर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन में भी बॉटनिकल गार्डन्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, एजुकेशन में भी क्या होता है, लाइक लोकल फ्लोरा, हॉर्टिकल्चर, हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट प्रोपेगेशन में भी बॉटनिकल गार्डन्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब आप एक इंडिविजुअल होकर बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, एज वी बिफोर डिस्कस अबाउट हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन इन बायोडाइवर्सिटी, हियर आल्सो दैट ओके, preventing loss of biodiversity is must and good for us because our future is depend on the biodiversity. So we have must this biodiversity we have to conserve. Okay, there are few steps you can easily conserve the biodiversity. First, हेल्प द नेटिव पॉलिनेटर्स, मतलब जो पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, ओके, उसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, कंजर्व होगी। ओके, नेक्स्ट जो है रिड्यूस एंड एलिमिनेट द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है और पेस्टिसाइड्स है उसे हमें क्या करना है, कम करना है। बिकॉज इस केमिकल की वजह से क्या होता है, माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है और इसे हमें क्या करना है, कमी करना है। सो मस्ट केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड जो फर्टिलाइज़र है उसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो है रिस्टोर हैबिटेट इन यूर यार्ड, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, जिस आपके घर में आप क्या कर सकते हैं, हैबिटेट जो है पर्टिकुलर प्लांट का उसे क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, बाद में यार्ड में होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी में भी आप रिस्टोर कर सकते हैं हैबिटेट। और लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, रिड्यूस द यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब क्या, रिड्यूस योर कंजम्पशन, आप कम से कम बायोडाइवर्सिटी का यूज़ करिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, होप you will like it. If you have query related to this chapter, please inquire us, comment us, we will definitely help you. Thank you.